समीर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो शैला के दिल में अपनी जगह बना ले, लेकिन फिर भी हर बार नाकाम सी रह जाती है। क्योंकि जैसे भी उसको बार बार पूछने की कोशिश करती है, उसका ख्याल रखने की कोशिश करती है, तो वो साफ उसको जलील करती है और कहती है कि तुम कौन होती हो आखिर मुझे इस तरीके से ट्रीट करने वाली। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ये सारी ड्रामेबाजियां तुम सिर्फ और सिर्फ इमरान के लिए संभाल के रखो। मेरे साथ ये सब तमाशे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर किस किस्म की बात आप कर रही हैं? मैं तो आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती जैसा आप मेरे बारे में सोच रही हैं। अपने दिल से ही आप गुमान निकाल क्यों नहीं देती? मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो मज़ीद गुस्से में भड़क उठती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से मेरे साथ कोई भी रिश्तेदारी निभाने की कोशिश की, तुम मेरी कुछ नहीं लगती हो। और वैसे भी आप लोगों को देख के मेरा खून खोलने लग जाता है। और इसलिए बेहतर यही है कि अपनी बहनों को समझा देना कि आइंदा से हमारे घर का रुख कभी भी मत करें, क्योंकि तुम्हारी बहनों की नज़र मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, जिस पर समीन कहती है कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। अगर आपको उनकी नज़र ठीक नहीं लग रही तो आपको कमाल भाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे उनकी नज़र ठीक नहीं लग रही है। मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो थी जो उसके दिल में खटक रही है और बार-बार इस बात की, यानी कि उष्णा जो है वो जिस बात के लिए परेशान हो जाती थी और कमाल को देख के बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, ये चीज़ इस बात का बता रहा है कि कोई ना कोई वजह और बात तो ज़रूर है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कृष्णा को कॉल करती है और कहती है, कृष्णा आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से शाइला भी तुमसे खफा है और कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है जो मुझे भी परेशान कर रही है। जिस पर वो कृष्णा साफ बात मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि समीन, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे दिल में ऐसी कोई बात होती तो मैं तुमसे ज़रूर शेयर करती, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। इन बातों को समझने की कोशिश किया करो। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ये बात तो है कि कोई ना कोई बात तो अंदर मौजूद है जो तुम्हें दिन रात परेशान कर रही है। वैसे भी आप देखेंगे कि शाइला इतनी परेशान हो चुकी है क्योंकि वो जान चुकी है कि समीन की वजह से उसके घर में अब कोई भी सिस्टम ठीक नहीं रहा है और सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता समीन की मुट्ठी में आता जा रहा है और वो बिल्कुल खाली हाथ रह चुकी है। उस घर में अब उसकी कोई मर्जी नहीं सुनी चाहती है। लेकिन जी, दोबारा बदतमीजी करने पर इमरान फिर एक दफा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि तुम उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करोगी, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई है। देखो, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तौर तरीके से चलो। अगर तरीका नहीं अपनाओगी तो सिर्फ और सिर्फ जलील ही होगी। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी आए। जिस पर आप देखेंगे कि समीन कहती है कि आप बिला वजह की टेंशन ले रहे हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप दिन में फजूल के वसवसे क्यों ला रहे हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि शायला आप एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएँगी और फिर दोबारा सारा मसला ठीक हो जाएगा। जिस पर वो कहता है कि वो मेरी बहन है और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। वो कोई ना कोई ऐसा दंगा-फ़साद शुरू से फैला देती है जिसकी वज़ह से घर में बदमज़गी फैल जाती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि उस पर कभी भी इन सब बातों का यकीन न करना। वो कभी तुम्हारा साथ नहीं देगी और दिल से कभी भी तुम्हारे साथ नहीं होगी और हमेशा तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगी। जिस पर वो इमरान को कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता सारे मामलात को हैंडल कर लूँगी और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए आप भी बिला वजह इन सब बातों को लेके परेशान ना हो। लेकिन इमरान को इस चीज़ की टेंशन है कि ऐसा ना हो कि कोई किसी दिन बड़ा बवेला मचाकर सारे घर की हर चीज़ की तबाही कर दी जाए और ये लड़की वाक़ई में ऐसा करेगी, क्योंकि वो अपनी बहन के इन सारे तौर तरीकों से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ है कि वो क्या से क्या कर सकती है। समीर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो शैला के दिल में अपनी जगह बना ले, लेकिन फिर भी हर बार नाकाम सी रह जाती है। क्योंकि जैसे भी उसको बार बार पूछने की कोशिश करती है, उसका ख्याल रखने की कोशिश करती है, तो वो साफ उसको जलील करती है और कहती है कि तुम कौन होती हो आखिर मुझे इस तरीके से ट्रीट करने वाली। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ये सारी ड्रामेबाजियां तुम सिर्फ और सिर्फ इमरान के लिए संभाल के रखो। मेरे साथ ये सब तमाशे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर किस किस्म की बात आप कर रही हैं? मैं तो आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती जैसा आप मेरे बारे में सोच रही हैं। अपने दिल से ही आप गुमान निकाल क्यों नहीं देती? मेरे दिल में
आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो मज़ीद गुस्से में भड़क उठती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से मेरे साथ कोई भी रिश्तेदारी निभाने की कोशिश की, तुम मेरी कुछ नहीं लगती हो। और वैसे भी आप लोगों को देख के मेरा खून खौलने लग जाता है, और इसलिए बेहतर यही है कि अपनी बहनों को समझा देना कि आइंदा से हमारे घर का रुख कभी भी मत करें, क्योंकि तुम्हारी बहनों की नज़र मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, जिस पर समीन कहती है कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर आपको उनकी नज़र ठीक नहीं लग रही तो आपको कमाल भाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे उनकी नज़र ठीक नहीं लग रही है। मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो थी जो उसके दिल में खटक रही है, और बार-बार इस बात की, यानी कि उष्णा जो है वो जिस बात के लिए परेशान हो जाती थी और कमाल को देख के बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, ये चीज़ इस बात का बता रहा है कि कोई ना कोई वजह और बात तो ज़रूर है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कृष्णा को कॉल करती है और कहती है, कृष्णा आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से शाइला भी तुमसे खफा है, और कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है जो मुझे भी परेशान कर रही है। जिस पर वो कृष्णा साफ बात मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि समीन, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मेरे दिल में ऐसी कोई बात होती तो मैं तुमसे ज़रूर शेयर करती, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। इन बातों को समझने की कोशिश किया करो। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ये बात तो है कि कोई ना कोई बात तो अंदर मौजूद है जो तुम्हें दिन रात परेशान कर रही है। वैसे भी आप देखेंगे कि शाइला इतनी परेशान हो चुकी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि समीन की वजह से उसके घर में अब कोई भी सिस्टम ठीक नहीं रहा है, और सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता समीन की मुट्ठी में आता जा रहा है, और वो बिल्कुल खाली हाथ रह चुकी है। उस घर में अब उसकी कोई मर्जी नहीं सुनी जाती है। लेकिन जी, दोबारा बदतमीजी करने पर इमरान फिर एक दफा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि तुम उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करोगी, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई है। देखो, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तौर तरीके से चलो, अगर तरीका नहीं अपनाओगी तो सिर्फ और सिर्फ जलील ही होगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी आए। जिस पर आप देखेंगे कि समीन कहती है कि आप बिला वजह की टेंशन ले रहे हैं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप दिन में फजूल के वसवसे क्यों ला रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि शायला आप एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएँगी और फिर दोबारा सारा मसला ठीक हो जाएगा। जिस पर वो कहता है कि वो मेरी बहन है और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। वो कोई ना कोई ऐसा दंगा-फ़साद शुरू से फैला देती है जिसकी वजह से घर में बदमज़गी फैल जाती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि उस पर कभी भी इन सब बातों का यकीन न करना। वो कभी तुम्हारा साथ नहीं देगी और दिल से कभी भी तुम्हारे साथ नहीं होगी, और हमेशा तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगी। जिस पर वो इमरान को कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता सारे मामलात को हैंडल कर लूँगी और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए आप भी बिला वजह इन सब बातों को लेके परेशान ना हो। लेकिन इमरान को इस चीज़ की टेंशन है कि ऐसा ना हो कि कोई किसी दिन बड़ा बवेला मचा कर सारे घर की हर चीज़ की तबाही कर दी जाए, और ये लड़की वाक़ई में ऐसा करेगी, क्योंकि वो अपनी बहन के इन सारे तौर तरीकों से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ है कि वो क्या से क्या कर सकती है।